हेलो 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 टेंथ वालों। अरे अरे थोड़ा संभल के, टेंथ क्लास है ना। तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई और कमाल फ्रेश वीडियो में। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले टेंथ क्लास का पहला चैप्टर, है ना। अरे ये सब करेंगे भैया, टेंथ क्लास में आए हैं, हाउस द जोश, मजा आ रहा है भाई। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं टेंथ वालों से अपने, है ना। अरे पुराने टेंथ वालों से मिल चुके हैं, अब नए टेंथ वाले हैं, उनसे भी तो मिलने थोड़ा। कितने प्यारे हुए, कितने प्यारे बच्चे हुए हैं। तो भाई आज की क्लास होने वाली बड़ी मस्त, ठीक है, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। सीरियसली लिटरली बहुत मजा आने वाला है। पहली क्लास के लिए मेरा जोश तो बहुत हाई है, तुम्हारा कैसा है जरूर कमेंट्स में बताना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अरे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मिलोगे? किसी से मिलना है? दिखाओ किससे मिलना है, चलो मिलवा देते हैं। तो भाई ये है हमारा गोबलू। ये है कौन? गोबलू। ये भी आपकी तरह पहली बार टेंथ में आया है ना। हेलो गोबलू, हेलो बच्चों, देखो गोबलू। तो ये क्या हो रहा है? हाय, मेरा नाम गोबलू है। मेरा नहीं है, इसका नाम। मेरा नाम तो तुम सबको पता है ना, मैं आप सबका प्यारा साहेब भैया, है ना। अरे हम तो मिलते रह चुके हैं, 9th क्लास में मिले हैं, अब 10th क्लास में मिलने वाले हैं, है ना भाई। तो ये है गोबलू भाई साहब, ये भी 10th क्लास में आया है पहली बार। तो इनकी थोड़ी प्रॉब्लम सुनते हैं। इनको कुछ प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, जो आप बच्चों को भी है। तो सुनते हैं थोड़ी बात। क्या प्रॉब्लम है गोबलू? बोला मैथ से मुझे बहुत डर लगता है। अरे भाई साहब, अरे मैथ से तो ऐसा कोई प्राणी बना ही नहीं है इस दुनिया में जिसे डर ना लगे। तो गोबलू तुम कोई अलग नहीं हो, तुम्हें भी डर हो सकता है। कैसे होगी मैथ भैया? अरे व्हेन योर भैया इज हियर, व्हेन देयर इज नो फिकर, है ना भाई। तो आगे देखते हैं भाई। भैया क्या मैं भी ऑनलाइन में बैच ले लूं? मेरे सारे दोस्त ले रहे हैं, है ना। मैं भी ले लूं? क्या पीयर प्रेशर में आके ले लूं भैया, इसका बैच उसका बैच ले लूं? नहीं भाई, तेरे भैया है ना, तो तेरे को बैच लेने की क्या जरूरत है, जब तेरा भैया तेरे लिए सारा का सारा कंटेंट फ्री में ला रहा है। बस तुझे तेरे भैया की बात माननी है और तेरी 10th क्लास मस्त करवा दे, है ना। तो क्या करना चाहिए, है ना। तो बता दिया भाई कि सारी की सारी क्लासेस मैं यूट्यूब पे फ्री करवाने वाला हूँ, वो भी एकदम प्यार तरीके से। क्या करवाने वाला हूँ? प्यार तरीके से। समझ में आया गोबलू? आपको आया समझ में? गोबलू को तो आ गया समझ में, आपको भी आ जाना चाहिए, है ना। तो चलिए, यस भैया, देखो यस भैया भी बोल रहे हैं, किसे समझ में आ चुका है ना। तो आपको भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए, अब आगे देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी क्लास शेड्यूल पे, कि किस तरीके से हम क्लास करने वाले भैया। यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर करवाते हैं, आप कैसा अलग करवा दोगे? अरे भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरा बड़े भाई के हिसाब से आया हूँ, ठीक है। तो तुझसे 1 रुपए ना फीस लूंगा और पढ़ाई ऐसी करवा दूंगा जिससे तू जिंदगी भर याद रखेगा कि 10th क्लास में साहेब भैया भी क्या भैया मिले थे, जिन्होंने क्या मस्त पढ़ाई करवाई है ना। तो भाई समझ, प्यार से समझ, ठीक है। तो क्लास शेड्यूल में हमारा क्या होने वाला है बच्चों, कि देखो हमारे जो भी चैप्टर है, तो चैप्टर वाइज लेक्चर तो आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज लेक्चर, ठीक है। हर चैप्टर के चैप्टर वाइज लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो भैया ये चैप्टर वाइज लेक्चर तो 2-3 घंटे हो गए। हाँ भाई, तो तेरे को कौन प्रेशर लेने के लिए बोल रहा है? तो देखना 3 घंटे का वीडियो 3 बार में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। यूट्यूब पे अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, जब भी वीडियो आएगी प्लेलिस्ट सेव कर लो, जब मर्जी तब देख लेना डाउनलोड करके, है ना। तो चैप्टर वाइज वीडियो आएगी, जो 1 घंटे भी हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चैप्टर है ना भाई। सिंपल सी बात है। तो भाई पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज भैया, अगर चैप्टर के बाद कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, अरे तो उसके लिए मैं हूं ना। तो चैप्टर के बाद टॉपिक वाइज वीडियो भी लेके आऊंगा मैं तेरे लिए, ठीक है। टॉपिक वाइज वीडियो भी लेके आऊंगा, जो टॉपिक तुझे चैप्टर में सबसे ज्यादा हार्ड लगेंगे, मैं हूं, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद भैया, उसके बाद क्या भाई, मिड टर्म भी तो करना है। तो मिड टर्म में रिवीजन क्लासेस भी करवाऊंगा, मिड टर्म में रिवीजन क्लासेस भी करवाऊंगा, है ना। कोई टेंशन? हाँ। फिर भैया प्री बोर्ड्स है, तो प्री बोर्ड से पहले भी करेंगे भाई क्लासेस अपनी, प्री बोर्ड्स के, ठीक है। और फाइनल, अरे बोर्ड्स है भाई, बोर्ड्स में ही करेंगे तैयारी, है ना। तो भाई देखो, एक बार यहाँ चैप्टर, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा, यहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट होगा, मिड टर्म में एक बार टॉपिक आधा मतलब आधे चैप्टर कंप्लीट होंगे, यहाँ पे पूरा सिलेबस फिर से कंप्लीट होगा, और यहाँ पे फिर से करवाऊंगा कंप्लीट। मतलब यानी कि तुम कह सकते हो कि भैया 4 से लेके 5 तक, ठीक है, 4 से लेके 5 तक मैं आपका सिलेबस यूट्यूब पे ही करवा देने वाला हूं। तो आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपल से
कॉपी पेन उठानी है और साथ में बैठ के लेक्चर देखते जाना है और क्वेश्चंस को नोट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, एक और ट्रिक बताता हूँ भाई। देखो, जब आप क्लास लेने बैठो, ठीक है, तो कॉपी पेन तो लेके बैठोगे, कॉपी पेन तो लेके ही बैठोगे, कॉपी भी लेना, पेन भी लेना। हाँ, और एक कॉपी जो है ना, एक बड़ी सी रजिस्टर बनाना, बड़ी वाली रजिस्टर, ठीक है, एकदम बड़ी वाली रजिस्टर बनाना, ठीक है, बड़ी वाली रजिस्टर बनाना, ठीक है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस एक बार आ जाए, सारे क्लास नोट्स एक साथ आ जाए। ठीक है, तो ये बड़ी वाली रजिस्टर होगी। हाँ, कम से कम 100 रुपए वाली तो ले ही लेना है। अरे इतने के तो मोमोज खा जाते हो तुम। हाँ, तो 100 रुपए वाली एक नोटबुक ले लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करवाऊं क्वेश्चन के साथ उतार लो। भाई वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, तो वीडियो को ऐसा करना है पॉज, ऐसा करना है पॉज, फिर लिख देना है क्वेश्चन। ठीक है, फिर जो समझाऊंगा उसके सारे नोट्स वहां पे लिख लेने। बोले भैया मैथ्स पे नोट्स? हाँ भाई, मैथ्स में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, हर चीज बताएंगे, हर चीज से आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। बड़ा मजा आने वाला है, इसीलिए तो बोला है भाई 10th क्लास सबसे अमेजिंग क्लास होने वाली है। ठीक है, तो एक बड़ी रजिस्टर ले लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें नोट करते जाना। ठीक है, और टॉपिक वाइज भी आगे उसके आगे नोट करते जाना। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, एक रजिस्टर बन जाएगी जिसमें आपके सारे नोट सारे मैथ के वो हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया क्या आप एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाओगे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भैया आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाओगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, बोले क्या भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे? कैसे भैया हो यार, है मैं तो किसी और से पढ़ लूं। अरे रुक जा भाई, थोड़ी बात तो सुन ले मेरी। ठीक है, फिर चला जियो। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करवाने के पीछे क्या है भाई? देखो, एनसीईआरटी के हर टाइप के क्वेश्चन मैंने वीडियो में डाल दिए, मतलब इस लेक्चर में हमारे हैं, तो सारे क्वेश्चन हम टाइप के करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो इक्का दुक्का छूट जाएगा, ठीक है, वो आप खुद से कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो मैं कवर करवा ही रहा हूं यहाँ पे, है ना, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, साथ में आपकी आरएस अग्रवाल भी कवर हो रही है, आरडी शर्मा भी कवर हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं इस वीडियो लेक्चर से। तो इतनी सारी चीजें करवा दे रहा हूं, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि एनसीईआरटी टॉपिक वाइज चाहिए? हाँ, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, जाके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, है ना भाई? तो भाई मैं आया हूं एज अ बड़ा भैया तेरा। ठीक है, तो बड़े भैया की जिम्मेदारी है छोटे भाई को गाइड करना। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं करूंगा या नहीं करने दूंगा आपको जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि 10th क्लास है बहुत सीरियस भाई। तो 10th क्लास में आपको करनी पड़ेगी मेहनत, और मैं करूंगा आपके साथ मेहनत, और आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, है ना भाई? तो बस आप मस्ती से पढ़ते जाओ, मजे के साथ सीखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। और साथ में अपना गोबलू तो रहेगा, गोबलू को भी बड़ी सारी प्रॉब्लम है। हाँ, देखते हैं उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। हाँ, मिलवाएंगे भी आपको गोबलू से। ठीक है, जल्दी मिलवाएंगे। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई, क्लासेस कैसे होंगी? हाँ, मजा आएगा भाई, धीरे धीरे मैं हर एक चीज बता दूंगा। ऊपर से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा नंबर का आता है, तो वीडियो देख लेना भाई, ये डाल रखिए इसी चैनल पे, आपको मिल जाएगा, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भाई। सिंपल सी बात है, कोई डाउट की बात तो नहीं है। हाँ, समझ में आ गया है ना? तो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सब बात समझ में आ गई। ठीक है, हाँ यस भैया, देखो फिर गोबलू आ गया, देखो गोबलू को भी समझ में आ गया, तो आपको भी समझ में आ गया, है ना भाई? तो गोबलू यार, आप भी तो मेरे प्यारे प्यारे गोबलू हो, है ना गोबलू? अरे भैया मेरा नाम गोबलू है, वो तो कोई और होंगे। बिल्कुल होंगे, अभी बताएंगे ना चैट में वो कौन कौन है। ठीक है, बात करोगे ना चैट में, इसको बड़ी बात करनी होती है चैट्स में। ठीक है, तो बात जरूर करना इससे। हाँ, चलिए भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं मजाक मस्ती से। हाँ, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझे? हाँ, अरे बड़े प्यार से समझाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये सीखते हैं कि एक मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल, ये तो अरे भैया प्रीवियस क्लास में कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, अरे बचपन से करते आ रहे हैं हम। हाँ, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये तो 2 की टेबल लग रही है। हाँ भाई, हाँ, वही तो मल्टीपल्स होते हैं, वही तो मल्टीपल्स होते हैं। मतलब ये देखो, 2 2 जा, 2 3 जा,
2 4 जा और 2 5 जा। तो ये क्या है, 2 के ही मल्टीपल्स है और आगे एज ऑन और भी आते जाएंगे, और भी आते जाएंगे, तो इनको कहते हैं मल्टीपल्स, इनको कहते हैं मल्टीपल्स। वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अब समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है ना, और ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझोगे तो आगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे करोगे, है ना भाई। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 10, मैंने कोई नंबर लिखा 10, तो 10 जिसकी टेबल में आएगा, तो भाई किस किस की टेबल में आएगा, तो भाई 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 2 की टेबल में भी आएगा, क्या 3 की टेबल में आएगा, क्या भैया कैसी बातें कर रहे हो, हाँ 4 की टेबल में आएगा, क्या भैया नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा, हाँ भैया बिल्कुल आएगा, ठीक है, और फिर 10 की टेबल में आएगा, और किसी की टेबल में आएगा नहीं ना। तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर। तो फैक्टर बच्चों वो नंबर्स होते हैं, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर 10 बार में डिवाइड होगा, यहां पर 5 बार में डिवाइड होगा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आएगा, यहां पर 2 बार में होगा, है ना, और यहां पर 1 बार में होगा, होगा ना भाई, आगे बात समझ में। तो यहां पर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहां पर डिवाइड होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीपल्स बनते हैं, जब डिवाइड होता है तो फैक्टर्स बनते हैं। बात समझ में क्या बोला, जब मल्टीपल्स होते हैं तो क्या होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनते हैं, मल्टीपल्स बनते हैं, और जब डिवाइड होता है तो फैक्टर्स बनते हैं। आई बात समझ में, कितना इजी है। हाँ अब बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी एक और चीज सीखते हैं, ठीक है। हाँ एक और चीज सीखते हैं, सीखे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या है भैया, ये क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये तो पहली बार सुन रहा हूं, ठीक है। हाँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी नंबर के ऐसे फैक्टर बनाओ जो प्राइम नंबर्स हो। क्या सिंपल सी डेफिनेशन है भैया, ये तो मजा आ गया सुन के, कि आप किसी नंबर के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जो कि क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, जो कि क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। लिख लो भाई, इस बात को लिख लो, लिख लोगे ना ऐसी बातों को, तो जहां पे मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं वहां पे जोर डाल रहा हूं, इन बातों को रिपीट करना है ना। अरे 0.25x पे कर लो ना, स्लो लग रही है, मतलब फास्ट लग रही है क्या मैं भी उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन वो नंबर्स होते हैं या वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, जो कि हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे कि अगर मैं आपके सामने कोई नंबर, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने लेता हूं लेते हैं 500 लेते हैं, चलो क्या लेते हैं 500। तो 500 के मैं जब फैक्टर बनाता हूं, जैसे 2 बार में होगा तो 250, ठीक है, फिर 2 बार में होगा तो 125, फिर 5 बार में होगा तो 25, फिर 5 बार में होगा तो 5, फिर 5 बार में होगा तो 1, ठीक है। तो अब 500 के जो ये फैक्टर्स बन गए वो कौन कौन से, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5। तो ये देखो 2 भी और 5 भी, हर के 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर्स ही तो है, भूल तो नहीं गए प्राइम नंबर्स कहीं पे। अरे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, बात सिंपल, या और 1 से होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। अरे 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है भाई, तो जैसे कि हमारा 2 हो गया, 5 हो गया, अरे भैया 3 तो भूल ही गए, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है। भैया कुछ गड़बड़ लिख दिया आपने, 9 नहीं है, 9 नहीं है, चेक कर रहा था भाई, मैं तुम्हें चेक कर रहा था, ठीक है। कभी भी मैथ्स वाले गलत नहीं होते, वो आपको चेक करते हैं। तो भाई 9 नहीं होता है, 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 एंड सो ऑन। इस तरीके से और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो कि खुद की टेबल से और 1 की टेबल से जाते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहे हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर। तो जब हम किसी नंबर को
फैक्टर करते हैं और उसके सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर होते हैं तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। अरे भैया हिंदी, अरे हाँ भाई मेरे प्यारे प्यारे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी तो हैं, तो उनकी भी तो टेंशन लेनी पड़ेगी ना मुझे। इसीलिए हमारी क्लास की एक और खास बात, भाई अपने दोस्तों को जरूर बताना जो हिंदी मीडियम में है, कि हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि हिंदी वाले बच्चों को सिर्फ हिंदी ना देखनी पड़े और इंग्लिश वालों को सिर्फ इंग्लिश ना देखनी पड़े। दोनों का मजा एक ही वीडियो में, मजे ही मजे, है ना। अरे ऐसे मजे और भी मिलेंगे भाई, टेंशन मत लो तुम। चलिए भाई, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों एक और काम कर सकते हैं हम, सिंपल सा काम। देखो छोटा बड़ा काम मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं, बड़े काम मैं खुद कर लूंगा। छोटे से काम करते हैं भाई। देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 को 2 बार लिखा है और मल्टीप्लाई में लिखा है, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। हाँ भैया क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। और ये 5 3 बार लिखा है, तो भैया इसको मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखा, अरे छोटे मोटे काम है तुम कर लोगे, है ना भाई, लिख सकते हैं ऐसा। सिंपल है ना, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और हमारा ये भी हो गया, क्या हो गया, ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स हो गया। तो भैया अब एक बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करते हैं भैया, एलसीएम की बात करते हैं। भैया मेरे को आज तक समझ में नहीं आया एलसीएम होता क्या है, ठीक है। मैम ने सिखा दिया कि ऐसे निकालते हैं, सर ने बता दिया कि ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, बट मेरे को पता नहीं चला कि एक्चुअल में होता क्या है। अरे तेरा भैया है ना, सब बताएगा तेरे को। तो देखो एलसीएम की पहले फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, ठीक है। क्या बोलते हैं, लघुत्तम। इतना प्यारा वर्ड है हिंदी में, लघुत्तम, ठीक है। आगे आगे मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो अभी हमने बच्चों मल्टीपल्स सीखे ना, मल्टीपल्स। जब भी हम एलसीएम बात करते हैं या जब भी हम एचसीएफ की बात करेंगे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, तो वो कभी भी एक नंबर का नहीं होगा। क्या होगा, एक नंबर का नहीं होगा। बात समझ में, एलसीएम और एचसीएफ जो होगा कभी भी एक नंबर का नहीं होगा, वो हमेशा 2 नंबर्स का होगा, 3 नंबर्स का होगा, एक से ज्यादा नंबर्स का होगा। बात समझ में, पहली बात ये है क्लियर कि एलसीएम हमेशा एक से ज्यादा नंबरों का होगा, एक से ज्यादा नंबर्स का निकलेगा। ये बात समझ में, एलसीएम हमेशा क्या होगा, एक से ज्यादा नंबर्स का निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया अगर एक नंबर का निकालना हो, तो अभी हमने पीछे बात करी ना, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो एक के लिए होता है, और एक से ज्यादा हो तो एलसीएम होता है। अब भैया एलसीएम में थोड़ा अभी भी समझ में नहीं आया कि करेंगे कैसे। अब तक तो हमें पता है कि लेट सपोज 2 है और 10 है, इनका अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये वाला डब्बे वाला मेथड यूज करते थे, है ना। जैसे कि 2 से एक बार में, फिर ये 5 बार में, फिर 5 से ये एक बार में, ये भी एक बार में, ठीक है। एक एक आ जाता तो खत्म हो जाता था। और एलसीएम जब निकालते थे तो इधर वाले वालों को क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई 2 × 5, कितना आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10। अब बच्चों ये जो 10 आया है, ये जो 10 आया है आपका, इस 10 का मतलब क्या है, इस 10 का मतलब क्या है, कई बच्चों को नहीं पता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गोबलू को भी नहीं पता, गोबलू ने आके मुझसे बोला, है ना भैया, अभी गोबलू आएगा, टेंशन मत लो, आएगा। तो ये जो 10 है, इसका मतलब बच्चों ये है कि ये वो मल्टीपल है, ये वो मल्टीपल है, हाँ, जो कि 2 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 2 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो भैया ऐसे तो बहुत सारे नंबर है जो 2 और 5 से डिवाइड होता है, भैया 20 होता है भैया, उसके बाद 30 होता है, 2 और 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। बट आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, क्या लिखा है, लोएस्ट लिखा है। क्या लिखा है, लोएस्ट। तो 10 वो पहला मल्टीपल है, 10 वो पहला मल्टीपल है किसका, 2 और 5 का, 2 और 5 दोनों का, अकेले अकेले की बात नहीं कर रहा, 2 और 5 दोनों का। हाँ क्या है, वो अकेला एक लौता क्या है बच्चों, मल्टीपल है, पहला, ठीक है, जो कि 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है। 10 से पहले आने वाला कोई भी नंबर, चलो लिख देते हैं, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे बताओ 10 से पहले आने वाला कोई नंबर क्या 2 और 5 से डिविजिबल है, देखते हैं। चलो मतलब मल्टीपल है, 1 है नहीं,
टू का तो है बट 5 का नहीं, 3 2 और 5 का तो है ही नहीं, 4 जो है वो 2 का है बट 5 का नहीं, दोनों का होना चाहिए। 5 जो है 5 का है, हाँ 2 का नहीं। 6 जो है 2 का है 5 का नहीं। 7 जो है 2 का है ना तो 5 का है। 8 जो है वो 2 का है 5 का नहीं। 9 भी 2 का है, 9 ना तो 2 का है ना तो 5 का है, तो बचा क्या 10। 10 वो पहला नंबर बना, 10 वो पहला नंबर बना, ठीक है, जो कि 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, इसीलिए इसको बोला जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लोएस्ट, सबसे कम, क्योंकि इसके बाद अब बहुत सारे आएंगे, इसके बाद अब बहुत सारे आएंगे भैया, जैसे कि 20 आएगा बच्चों, डिवाइड होता है बच्चों, इसके बाद 30 आएगा बच्चों, डिवाइड होता है, 40 आएगा बच्चों, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल है 2 और 5 का, है भाई, है भाई, समझ में आया। तो 10 जो है वो पहला नंबर है, इसीलिए इसको बोला गया लोएस्ट, इसीलिए इसको क्या बोला गया, लोएस्ट। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, लोएस्ट। और कॉमन क्यों, क्योंकि 2 और 5 दोनों से हो रहा है, इसलिए कॉमन है, इसलिए क्या है, कॉमन। और मल्टीपल क्यों, क्योंकि 2 का भी मल्टीपल है 5 बार में, और 5 का भी मल्टीपल है 2 बार में, इसीलिए ये जो है वो क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसीलिए ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज के बाद अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो आप उसको ऐसे समझा सकते हो, समझा सकते हो ना, है, अरे एक बार बता के देखना, फैन हो जाएगा, फैन हो जाएगा, बता रहा हूं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे अरे भैया, एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं, गोबलू को डाउट आ गया भाई, है, आपको भी क्या ऐसा डाउट आया, और इसका आंसर मैं दे चुका हूं, क्या दे चुका हूं, कि जो प्राइम फैक्टर, गोबलू देख ध्यान से, हाँ, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, शॉर्ट में हम पीएफ लिख देते हैं, ठीक है, ये जो होता है वो सिर्फ एक नंबर के लिए होता है, सिर्फ एक नंबर के लिए होता है, जबकि एलसीएम जो होता है वो एक से ज्यादा नंबर के लिए होता है, एक से ज्यादा नंबर के लिए होता है, बात समझ में? प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर के लिए होता है, हाँ, एलसीएम एक से ज्यादा नंबर। क्या भैया मैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों, अगर 3 नंबर हो तो नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और उससे एलसीएम निकालने का भी एक जरिया है, वो भी मैं बताऊंगा, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट इतना समझो कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक बार में एक ही नंबर की याद कर सकते हैं, और एलसीएम एक बार में एक से ज्यादा नंबर का कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात। आई बात समझ में गोबलू? गोबलू समझ में आ गई बात, है ना, गोबलू को समझ में आ गई बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका, 108 का, 120 का, 252 का, ठीक है, निकाले, ठीक है। चलिए तो भाई सिंपल, एक तो आपका दो तरीका है, एक तो वो डब्बे वाला तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो, ठीक है, और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन जो बड़ी क्लासेस में आप सीखते हो, ठीक है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप करना, मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले अपना पुराना डब्बे वाला मेथड करते हैं, ठीक है। 108 लिखा, ठीक है, 120 लिखा और 252 लिखा, ठीक है। तो 2 बार में कितना आएगा भाई, 5 और ये 4, 2 बार में करेंगे तो 6 और 0, 2 बार में करेंगे तो 1 2 और 6, फिर अभी भी 2 बार में होगा तो 2 बार में करेंगे 27 30, यहाँ पे कितना 6 और 3, फिर से अभी 3 बार में करेंगे, क्योंकि अभी भी 2 बार में अगर करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं तो कर देते हैं एक बार, क्योंकि हमने पढ़ा है ना 2 बार में तब तक करते जाएंगे जब तक सारे 2 बार से खत्म ना हो जाए। तो 27 15 और 63 हो गया खत्म भाई, हाँ खत्म। अब करते हैं 3 बार में, अब करते हैं 3 बार में, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, है ना। अब 3 बार में अभी भी होगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। चलो भाई अभी करते हैं एक और बार, तो ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। फिर अब करते हैं सबसे छोटे वाले नंबर 5 से, तो 5 से ये हो गया, ये हो गया। अब लास्ट बचा है उसको कैसे कर देंगे, 7 से कर देंगे, कैसे कर देंगे, 7 से, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब जब मैं एलसीएम निकालूंगा किसका, 108 का, ठीक है, 120 का और 252 का, तो क्या करेंगे भाई, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24,
ठीक है। इन सबको हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, बिल्कुल होगी, तो टेंशन क्यों लेना है, मल्टीप्लाई तो करना है। तो देखो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा, अब थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 3 जा कितना होगा, 24 3 जा 12, 1 कैरी 72, 72 और 3 जा 72 और 3 जा थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई नहीं, गड़बड़ नहीं है, 21 है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा भाई, हाँ 5 बार में कर लो, पहले 5 बार में कर लो, कितना आएगा भाई, 5 बार में कर लेंगे तो कर लेंगे है ना, करेंगे तो 30 आएगा, हाँ 5 और 3 8 आएगा और ये 10 आएगा। चलो वेरी गुड। अब ये 7 बार में कर लेते हैं, तो ये 0, ये 56 का, ये 5 और ये 7, तो इन सब का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 7560, 7560। ये क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा, क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। आई बात समझ में, मजा आ रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो अभी बता दो। गोबलू को भी समझ में आ गया, तो गोबलू को भी समझ में आ गया, आपको भी आ गया, बचपन से कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, ठीक है। अब भैया एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखें, हाँ करके देखें, बिल्कुल करके देखें। तो नंबर क्या था भाई, पैसा सबसे पहले 108, 120 और 252, क्या सही है, क्या सही है, चेक कर लेते हैं, यही नंबर देखो, देखो मेरी याददाश्त अच्छी है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, इधर आपको 120 का करना है, ठीक है, इधर आपको 252 का करना है। देखो जहां पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला है एलसीएम, तो आप तो वहां पे किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट अगर कहीं पे बोला गया है, कहीं पे बोला गया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, तो आपको इस मेथड से ही करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई 2 बार में, 2 बार सिंपल है भाई, 2 बार में कितना आएगा 54, फिर 2 बार में कितना 27, फिर 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में 3 नहीं होगा भाई, 9 होगा ना भैया, क्या गड़बड़ कर रहे हो, 3 बार में 9, फिर 3 बार में मतलब यहाँ पर 3 आएगा, फिर 1, तो 108 का क्या लिख सकते हैं हम, अब देखो 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख दो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 3 बार है तो उसको लिख देते हैं 3 की पावर 3, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, 2 बार में 60, 2 बार में 30, 2 बार में 15, 2 बार में 15, 3 बार में 5 और 5 बार में 1, कोई दिक्कत। तो 120 का क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 2 बार 3 मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 2 का क्यूब, 3 एक बार था इसलिए 3 की पावर 1, 5 एक बार था इसलिए 5 की पावर 1, है ना। अब इसको करते हैं 2 बार में, 1 2 और 6, 2 बार में 6 और 3, फिर 3 बार में 2 और 1, फिर 3 बार में 7 और फिर 7 बार में 1, 7 बार में 1, ठीक है। तो अब 252 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 की पावर, हो गया भाई, हो गया सिंपल सिंपल। अब एक काम करते हैं, इन सबको ना एक साथ एक जगह पे लिख देते हैं, इन सबको एक साथ एक जगह पे लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है, इसको एक बार कॉपी करते हैं, यहाँ से कर ले, हाँ इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट है ना, हाँ नेक्स्ट अब इसको थोड़ा कॉपी करते हैं, कर लिया कॉपी, कर लिया है ना, कर लिया नहीं कर लिया है ना, ढंग से बोलेंगे, ठीक है, कर लिया भाई यहाँ पे। अब आता है खेल शुरू, अब करते हैं खेल शुरू, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बच्चों जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम करते हैं, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम करते हैं तो बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। रूल क्या होता है, रूल समझो, पहले थोड़ा रूल समझ लेते हैं, क्योंकि बिना रूल समझे आप कर नहीं पाओगे। तो एलसीएम जो होता है वो ये कहता है कि मुझे जो कॉमन है उसकी तो चाहिए हाईएस्ट पावर, बात समझ रहे हो। और जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है, उसकी जो पावर है ना वही चलेगी, बात समझ में, क्या बोला एलसीएम ने बोला कि जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 2 2 ये कॉमन है तो इसकी तो चाहिए हाईएस्ट पावर,
3 कॉमन है तो इसकी चाहिए हाईएस्ट पावर। जो कॉमन नहीं है, जैसे 5 और 7 कॉमन नहीं है, तो इनकी जो पावर लिखी है ना, सेम पावर के साथ उठा लेना है। सेम पावर के साथ क्या करना है, उठा लेना है इनको। सेम पावर के साथ क्या करना है, उठा लेना है इनको। ठीक है, बात समझे? या सिंपल याद रखो, हाईएस्ट पावर वाला लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट पावर वाला लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट पावर वाला लेना है हमेशा। बात समझ में आ गई? तो देखते हैं। हाँ, ये हमारा कॉमन है भाई, 2 हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी है भाई, 2 का क्यूब। क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, अब यहां पे ये भी कॉमन है भाई, ये भी कॉमन है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, हाँ 3 का क्यूब। ठीक है, हाँ इंटू लगाना मत भूलना। ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर भी लेना है 1 और 7 की पावर भी 1 लेना है। तो ये आ गया, ये आ गया भाई। हाँ, अब यही क्या हो गया आपका एलसीएम, यही क्या हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू लिख दो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। ठीक है, अगर आप पिछले क्वेश्चन में वापस जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 थी, 3 की पावर 3 थी, 5 की पावर 1 थी, 7 की पावर 1 थी, तो आंसर क्या आएगा, आंसर अभी भी वही आएगा। 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, 3 की पावर 0 आएगा तो 27 बनेगा, ये 5 और ये 35 बनेगा। ठीक है, अब इनको और थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 को 70 कर दो तो 40 का 4 हासिल बचा, 24 और 4 280। ठीक है, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कितना, 7560। यही क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। तो चाहे आप उस तरीके से करो, चाहे आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, आपका क्वेश्चन सही होगा और आपके नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा। बात समझ में? फिर से एलसीएम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एलसीएम क्या कहता है कि हाईएस्ट, कॉमन की हाईएस्ट पावर चाहिए भाई, कॉमन की क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर चाहिए। ठीक है, और जो अनकॉमन है उसकी कोई भी पावर चलेगी। या ऐसा समझ लो कि जो हाईएस्ट पावर है उनको लिखना है मुझे, सिर्फ जो हाईएस्ट पावर है सिर्फ उनको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, इसको लिख दिया। यहाँ पे 2 की पावर 3 है हाईएस्ट है, इसको लिख दिया। 5 की पावर हाईएस्ट है, 1 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, 1 लिख दिया। और इसके अलावा और किसी को देखना भी नहीं है, इसके अलावा और किसी को देखना भी नहीं है। ठीक है, सिंपल कर देते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। और समझ लो क्या, कि जो हाईएस्ट पावर है हमें सिर्फ उसको लिखना है। किसको लिखना है, जो सिर्फ हाईएस्ट पावर है, सिर्फ उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया? क्लियर है, क्लियर है? चलो भाई चलो, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं क्या, एचसीएफ। अब हम क्या सीखेंगे, एचसीएफ भाई। सीखे एचसीएफ? हाँ, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही लिया है तो फैक्टर्स अभी भी हम वही यूज कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे। ठीक है, तो अब नॉर्मल एचसीएफ कैसे करते थे? अब नॉर्मल एचसीएफ करने की जगह मैं करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, बड़ा सिंपल रहेगा। ठीक है, तो सबको फैक्टर्स याद है भाई? क्या फैक्टर्स है भाई? क्या फैक्टर्स है याद है? थोड़ा कलर चेंज करते हैं, फिर से व्हाइट कर लेते हैं उसको। हाँ, तो 108 का फैक्टर क्या बना था भाई? अब देख ले थोड़ा, कोई दे कॉपी कर लेते हैं थोड़ा, कुछ नहीं। 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब। ठीक है, अगर देखो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करा है तो आपको करना पड़ेगा। अब हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है तो हम दोबारा टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना? मैंने क्या बोला था, बड़ा भैया हूं, टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा तो नहीं करने दूंगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 120 कितना, 120 का क्या था, 2 का क्यूब, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, चलो, तो 120 का था 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और नहीं 2 की पावर 3 थी, देखा, 3 की पावर 2 थी और 5 की पावर 1 थी। ठीक है, डन डन डन, कोई बात, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट 252 था, 252 था। यहाँ पे 2 की पावर 2 था, 3 की पावर कितनी थी भाई? 3 की पावर भी 2 थी, 3 की पावर भी 2 थी और 7 की पावर 1 थी। 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1 थी। ठीक है, अब भाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया भाई, सारी पावर्स लिख दी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके। कैसे लिखी हुई है? प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखी है। कैसे लिखी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखी है। ठीक है, अब भाई एचसीएफ क्या बोलते हैं? जैसे एलसीएम बोलता था वैसे एचसीएफ भी बोलता है। वैसे क्या, एचसीएफ भी बोलता है। क्या बोलता है समझते हैं थोड़ा। तो एचसीएफ का कहना ये होता है कि मुझे सिर्फ कॉमन वालों चीजों में इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ जो कॉमन है उसमें इंटरेस्ट है, जो अनकॉमन है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और कॉमन वाले में भी क्या चाहिए मुझे? लोएस्ट पावर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? लोएस्ट पावर चाहिए। बस समझ में आ गई? कॉमन वाले में भी क्या चाहिए मुझे? लोएस्ट पावर ही चाहिए। ठीक है, बस समझ में आ गई? कॉमन के साथ क्या चाहिए? लोएस्ट पावर चाहिए। कॉमन के साथ क्या चाहिए? लोएस्ट पावर चाहिए।
आई बात समझ में, जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, तभी मेरा एचसीएफ आएगा, तभी मेरा एचसीएफ आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तो क्या करूंगा, तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, येलो कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब देखो ये है कॉमन है, कॉमन है भाई, कॉमन है, कॉमन है भाई, कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, अब इनमें से देखो कॉमन वो तीनों में होना चाहिए। अगर 3 नंबर दिया है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, सिर्फ 2 में कॉमन है, 1 में नहीं है तो नहीं चलेगा वो नंबर, तो वो नंबर नहीं चलेगा। जो नंबर तीनों नंबरों में कॉमन है उसी से हम लेंगे, उसी से हम लेंगे। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है। तो यहाँ पर लोएस्ट पावर क्या है भाई, 2 की पावर 2। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या लेंगे, कॉमन और लोएस्ट पावर। तो कॉमन और लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। ठीक है, तो चलो अब इनके साथ तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन ही नहीं है। 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 तो कॉमन ही नहीं है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर क्या है 4, और ये कितना हो जाएगा 9, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 36। ठीक है, क्या आएगा 36। तो देखो 36 से ये 5 बार में नहीं, ये 3 बार में डिवाइड होता है। 36 से ये कितने बार डिवाइड होता है, ये होता है 36 से तो 3 बार, 3-4 बार होता है। ठीक है, 4 बार तो नहीं, 5 बार में होता है ऐसे। हाँ, 5 बार में भी नहीं होता। सही कर रहे हैं ना, हाँ सही है, डिवाइड कर लेते हैं वो। ठीक है, और 252 भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई डिवाइड हो जाता है, बट चेक कर सकते हो आप, कोई डाउट हो तो 36 से डिवाइड हो जाता है आराम से। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं ये, अब यहाँ पर दे दिया डाइट की डाइट कि क्या यूज करना है आपको भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। सिंपल बात। ठीक है, कोई डाउट उसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें इसमें यूज करना है। ठीक है, चलिए करें। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही क्या 26, अब 26 के प्राइम फैक्टर बना लो। क्या बना ले, प्राइम फैक्टर। तो 2 बार में 13, ठीक है, और 13 बार में 1, क्योंकि इसके आगे तो कुछ होता ही नहीं। सिंपल। हाँ, आप 65 के बना लो, 65 65 के, तो कितना भाई 5 बार में 13 और 13 बार में 1, बिल्कुल सही है। 117 का बना लो भाई, तो 9 बार में 13, 9 बार में 13 और 13 बार में 1। ठीक है, तो बन गए सबके फैक्टर, बन गए सबके फैक्टर। हाँ, बोलोगे भैया आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, आपने यहाँ पे क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, आपने 9 ले लिया, 9 तो एक प्राइम नंबर है ही नहीं। सही बात है, सही बात है। हाँ, 9 नहीं लेना, हमें क्या लेना है, 3 से करना है पहले। हाँ, आएगा वही, देखो 3 से करेंगे कितना आएगा भाई, 3 बार में 9, 2 7, ठीक है, 9 बार में, फिर 3 बार में 13, ठीक है, फिर 13 बार में 1। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो अब 26 को लिखते हैं, तो 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं और 13 की पावर 1 लिख सकते हैं। वेरी गुड, कोई बात डाउट नहीं है। 65 को क्या लिख सकते हैं भाई, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं और 13 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 है भाई, छोटा 1, 1। हाँ, और 117 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 13 की पावर 1। 13 की पावर 1 नहीं है, 13 सॉरी, हाँ 13 की पावर 1 है। ठीक है, ये आगे समझ में। चलिए अब एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। अब तो भाई बच्चा बच्चा बता देगा मेरे को, है ना भाई, हर एक बच्चा बता देगा कि एलसीएम करेंगे तो क्या करना होता है। तो भाई भैया बोलेंगे पहले तो हम देखते हैं कॉमन कौन है। तो कॉमन तो भाई यही है, एक लौता। ठीक है, तो इसमें सबकी पावर सेम, सबकी पावर सेम है, तो कोई सा भी ले लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 13 की और 1 ले ली। अब जो भी अनकॉमन है उनकी जो पावर है वो उसको ऐसे ही ले लो, उसको एज इट इज ले लो। 2 की पावर 1, ठीक है, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2 एज इट इज ले लिया, ले लिया। तो मल्टीप्लाई कर देता है, तो क्या रहेगा 26 इंटू में 9 इंटू में, ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे इंटू कर दो, कितना आएगा, ये 0 आएगा, 30 है ना। अब 3 बचा, तो 10 और 3 130 इंटू में 9, तो कितना आएगा 1170, 1170, 1170 आ गया। 1100 क्या आ गया, 70 आ गया। आ गया, सिंपल सी बात समझ में। हाँ, सिंपल सी बात समझ में आ गई। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अभी एचसीएफ भी करना है। ठीक है, क्या करना है, एचसीएफ भी करना है। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, अब करते हैं एचसीएफ। अब क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। हाँ, अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का सिर्फ एक ही कहना था, एचसीएफ का सिर्फ एक ही कहना था कि जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर चाहिए मुझे।
तो उसे 2 से मतलब नहीं, 5 से मतलब नहीं, 3 से मतलब नहीं, क्यों? ये सब कॉमन नहीं है। उसे सिर्फ किससे मतलब है? 13 से मतलब है। किससे मतलब है? 13 से मतलब है। और 13 क्या है? 13 की पावर क्या है भाई? 1 है। तो 13 की पावर 1, यही क्या हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। ये तो बहुत इजी था, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, है ना भाई? इजी था ना? देखो गोबलू बोल रहा है भाई इजी है, तो तुम्हें क्यों नहीं इजी लग रहा? इजी है ना? आगे बढ़ते हैं भाई। गोबलू को समझ में आ गया, चलो भाई, अचीवमेंट है भाई, गोबलू को इजी लग रहा है। चलो भाई, थैंक यू गोबलू, थैंक यू थैंक यू। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब भाई एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिजल्ट कहेंगे, ठीक है। रिजल्ट कैसे कहेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार कि हमने एक नंबर लिया ए, एक नंबर लिया बी, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकाला। क्या निकाला? दोनों का एलसीएम निकाला, दोनों का एचसीएफ निकाला, ठीक है। फिर हमने क्या चेक करा कि अगर मैं ए को बी से इंटू कर दूं, ठीक है, और एलसीएम को एचसीएफ से इंटू कर दूं, ठीक है, और दोनों का रिजल्ट चेक करूं, तो पता है क्या शॉकिंग रिजल्ट आया? क्या है शॉकिंग रिजल्ट? एकदम खतरनाक रिजल्ट आया। दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए भाई। और ये तो गजब की बात हो गई कि भाई जब मैं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूं और एचसीएफ, उनके ही एचसीएफ और उनके एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों बराबर आता है। यही तो रिजल्ट है, यही तो रिजल्ट है। इसके पीछे लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक है भाई? बहुत सिंपल लॉजिक है। पहले आप ये लिख लो, ठीक है, और यहां से 5-6 फॉर्मूले और बनते हैं। अच्छे नहीं, 2 ही बनते हैं और, ठीक है। क्या बनता है वो फॉर्मूले बता देते हैं थोड़ा, उसके बाद आगे लॉजिक बताते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला यहां से ये बनता है कि एलसीएम इज इक्वल्स टू होता है ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ। अरे भैया ये फॉर्मूला क्या है? आप भी हमें क्या पागल समझ रहे हो? हाँ, आप इधर ये मल्टीप्लाई होता है, उधर ले आके डिवाइड कर दिया। हाँ, अरे भैया फॉर्मूला बताते हो? अरे फॉर्मूला, अरे बस याद, छोटे भाई बहनों तो समझाने का तरीका है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई ये मल्टीप्लाई होता है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये वाला आप तब यूज करेंगे जब हमें एचसीएफ दिया हो, ए दिया हो और बी दिया हो, और क्या पूछेगा? एलसीएम पूछ रहा हो, निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमें एचसीएफ पूछा है और एलसीएम दे रखा है, तो क्या करेंगे? ए बी को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इससे ये फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे, इससे हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? पक्का? चलिए चलिए, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, अब वो लॉजिक में जो समझा रहा था ना, वो लॉजिक समझना, ठीक है। अब उस लॉजिक को समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आपको दोनों एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे तो सिर्फ इसने बोला है एलसीएम निकालो, बट मैं आपको दोनों निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, बोलो भैया इसमें भी नंबर्स चले गए, एबीसीडी आ गए। अरे कोई बात नहीं, गोबलू ऐसी बात मत करो। गोबलू ने मुझे यही बोला था, ठीक है, कि भैया नंबर्स कम पड़ गए थे क्या कि एबीसीडी ले। अरे कोई बात नहीं, अरे एबीसीडी बड़ी प्यारी होती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बड़ा मजा आएगा। इधर आकर देखो। हाँ, तो भाई देखो, P इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 18 ए की पावर ए स्क्वायर और बी की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। तो भैया ऐसे तो कर नहीं सकते, तो इसको थोड़ा तोड़ते हैं भाई। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 और 3 का स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना रहा? 18 हो जाएगा। सिंपल, ए स्क्वायर बी की पावर 4, तो कर दिया हमने फैक्टर, कर दिया फैक्टर, तो पी के फैक्टर ये बन गए। अब ऐसे ही आप क्यू के फैक्टर भी लिख दो, ऐसे आप क्यू के फैक्टर लिख दो, तो क्या है? 20 को ऐसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं? नहीं, तो 2 की पावर 4 तो बहुत ज्यादा हो गया। 2 की पावर 2 मतलब 4 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो 4 इंटू 5 20 हो गया। इंटू में क्या हो गया भाई? ए का क्यूब हो गया और बी की पावर 2 हो गई, बी की पावर 2 हो गई, होगी सिंपल। चलो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, डन हो गया, डन। हाँ, अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो भाई अब आराम से बता दोगे? हाँ भैया, हाँ हम बताते हैं। तो बताओ, तो बोलोगे भैया कि जो कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर, जो कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर, ठीक है भाई। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। और जो कॉमन नहीं है, पहले कॉमन वालों को ले लेते, ये भी कॉमन है भाई और ये भी कॉमन है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, ए की पावर 3 और बी की पावर 2, 2 होगी? नहीं भैया, बी की पावर 4 होगी भैया, बी की पावर 4 होगी भैया, ठीक है, ओके। अब जो अनकॉमन है उनको एज इट इज ले लो, जो
है उनको एज इट इज ले लो, ठीक है। लिख दिया एलसीएम, लिख दिया एलसीएम। हाँ, सॉल्व कर देते हैं, बट ये लाइन याद रखना क्योंकि इसका आगे काम आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4, 4 और ये 9 कितना हो जाएगा 36, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई 36 इंटू में 5 इंटू में a क्यूब b की पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 36 इंटू 5 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 इंटू में a क्यूब इंटू में b की पावर 4, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ये आगे क्लियर, कोई डाउट? हाँ, तो ये हमारा क्या आ गया, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 180 a क्यूब b की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एलसीएम आ गया, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, बट हम एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। हमने सीखा है तो यहाँ पे भी एचसीएफ लगा के देख लेते हैं, लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं, चलो एचसीएफ भाई, एचसीएफ क्या बोलता है, कॉमन की लोएस्ट पावर, कॉमन की लोएस्ट पावर। तो कॉमन की लोएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1 पहले में, हाँ, और यहाँ पे 3 और 5 तो लेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, तो ऐसे क्या रहेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अब अगर ध्यान से आप देखो, इसको देखो और इसको देखो, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b की पावर 4 है, यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। और अगर आप ध्यान से p और q में देखो तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि p और q में जितने भी फैक्टर्स मैंने लिखे थे वो सारे एलसीएम और एचसीएफ में कवर हो गए, एलसीएम और एचसीएफ में कवर हो गए, हुए हुए चेक करें एक बार, चेक करें, चलो करते हैं। वो फॉर्मूला हम वेरीफाई करके देखते हैं, फॉर्मूला हम क्या करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। चलो पहले p इंटू क्यू करते हैं, क्या करते हैं p इंटू क्यू करते हैं, ठीक है। p इंटू क्यू मतलब इन सबको इंटू करते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, पहले p को लिख रहा हूँ, a की पावर 2, ठीक है, b की पावर 4, ठीक है, इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में, अरे हाथ लंबा नहीं हो रहा, 3 मेरे को मिस्टर फैंटास्टिक बनना पड़ेगा, ठीक है, पूरे बोर्ड में लिखने के लिए, और यहाँ पे b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा p इंटू क्यू। चलो भैया एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, करें तो एलसीएम कितना है भाई, हाँ, ये वाले फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। ये वाला लिख सकता था पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट तो हम ये वाला लिख देते हैं जो डायरेक्ट आया हमारा, 2 की पावर 2, हाँ, a की पावर 3, b की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब एचसीएफ निकलते हैं, एचसीएफ तो एचसीएफ क्या है 2 की पावर 1, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, हो गया, समझ में आया, देखो, ठीक है, आगे क्लियर। अब एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ठीक है, दोनों में, ठीक है, मैं येलो मार्कर से कर देता हूँ। 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 1 यहाँ पे भी है, ठीक है। चलो 3 की पावर 2 यहाँ पर है, 3 की पावर यहाँ पे भी है, ठीक है, हाँ, a का स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है, a का स्क्वायर यहाँ पे भी है, b की पावर 4 यहाँ पे भी है, b की पावर 4 यहाँ पे भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है। 5 की पावर 1, 5 की पावर यहाँ पे भी है, 5 की पावर यहाँ पे भी है, a का क्यूब यहाँ पे भी है, a का क्यूब यहाँ पे भी है, b स्क्वायर यहाँ पे भी है, b स्क्वायर यहाँ पे भी है। देखो सारे फैक्टर मैच करके ना, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कि p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ, और हेंस वेरीफाइड, बात समझ में भाई, क्लियर है, हाँ, एकदम झक्कास, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते थे, बट थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इसमें समझा दिया, बड़ा सिंपल है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आपका होमवर्क रहेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, थोड़ा हाउस द जोश भाई, जोश बना रहना चाहिए, है ना, जोश बना रहना चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या बोल रहा है कि एचसीएफ दे रखा है हमें कितना 40, अरे एडिटर भाई साहब इक्वल्स टू कौन लगाएगा, है एडिटर, ऐसा करते हो तुम, भूल गया था, एडिटर तो मैं ही हूँ, मैंने तो बनाई है, अरे गरीब इंसान, कोई नहीं, करना पड़ेगा ये सब, रोजी रोटी का सवाल है।
सॉरी भाई, गलती से इक्वल्स टू नहीं लगाया था। और एलसीएम, एलसीएम हमारा 252 है, एलसीएम हमारा 252K है, 252K। पता नहीं इतने सब्सक्राइबर कब होंगे मेरे, हैं? जल्दी हो जाओ यार। मेरे को भी बड़े सारे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के साथ मीटअप करना है। हाँ यार बच्चे करवा दो यार, मजा आ जाएगा। इतने सब्सक्राइबर करवा दो, है मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, फिर तो ताबड़तोड़ मजा आ जाएगा, ताबड़तोड़। ठीक है, चलिए भाई। तो हमें बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब बोल रहा है के की वैल्यू फाइंड करो। क्या करो? के की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, चलो भाई। दो नंबर क्या है भाई? पहले एक को मान लेते ए, किसी को भी मान लो ए, कोई दिक्कत नहीं। बी मान लेते एक को, मान लिया, मान लिया, मान लिया। 6600। ठीक है, मान लिया। चलो हाँ, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों? हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एलसीएम इंटू में जब एचसीएफ करेंगे तो वो इक्वल आता है ए इंटू बी के। इसके इक्वल आता है ए इंटू बी के इक्वल आता है। तो अगर ए इंटू बी के इक्वल आता है तो एलसीएम कितना देखा है? 252K। क्या दे रखा है? 252K। एचसीएफ कितना दे रखा है? 40। एचसीएफ कितना देखा है? 40 इज इक्वल टू ए। ए कितना देखा है? 2520। 2520 इंटू में 6600 इंटू में 6600 इंटू में 6600 दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको भाई फॉर्मूला वेरीफाई होगा। ठीक है, हमें सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये था जो हम यहाँ पे लगा चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है? के को छोड़ के बाकी सबको उठा के उधर ले जाना है। के को छोड़ के बाकी सबको उठा के उधर ले जाना है, उधर ले जाना है। ठीक है, तो के को इधर रखो, के को इधर रखो। ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 2520 इंटू में 6600 डिवाइडेड बाय, ये सब मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या जाएगा? डिवाइड में। तो इधर आके 252 भी आ जाएगा और इधर 40 भी आ जाएगा। तो भाई देखो 252 2520, तो भाई इसको अगर मैं इससे काटूं तो 10 बार में कट जाएगा। बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो निपटा देंगे तो 1 बचेगा। बिल्कुल भैया 1 बचेगा। क्या मैं 4 से इसको काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकते हैं भैया, तो काटते हैं। तो 4 1 जा 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो गया, 6 से माइनस करेंगे 2 बचेगा। 2 6 26 मतलब 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में 24। ठीक है, फिर 40 मतलब कितने बार में? 40 नहीं, 40 कैसे बचेगा? 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा। बात समझा? कैसे समझा? डिवाइड करके देख लो भैया। अरे कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करके दिखा देते हैं। तो एक बार में 4 बच्चों की तरह, 2 6, हाँ 6 बार में 24, हाँ 2 0, 5 बार में 2 0। अब 0 बचा, 0 लगा दो तो कितना आएगा? 1650। तो के की वैल्यू जो होगी वो कितना आ गई? 1650। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए भाई चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है 3780। क्या दे रखा है? 3780 दे रखा है। सिंपल समझे अभी आगे। तो ए दे रखा है हमें 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में x दे रखा है। ठीक है, बी दे रखा है हमें 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ओके, नो प्रॉब्लम। सी हमें दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है, और बोला है कि इन सब का एलसीएम जो है वो दे रखा है हमें 3780 3780 इतना दे रखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम हम अपने मेथड से भी निकाल लेते हैं। एक बार एलसीएम हम अपने मेथड से भी निकाल लेते हैं। चलो, अपना मेथड क्या है? अपना मेथड वही पुराना वाला, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ए बी सी। ठीक है, तो करते हैं। तो भाई देखो, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो कॉमन दोनों सेम ही। अरे तो 2 की पावर 2। चलो भाई, हाँ यहाँ पे भी अरे 3, सब जगह 3 है तो 3 की पावर 1। ठीक है, चलो 5 7। क्या x को लेंगे? बिल्कुल लेंगे, नहीं लेंगे तो निकालेंगे कैसे? समझ में? ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। अब ये एलसीएम और ये एलसीएम का बच्चा इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया इक्वल। तो अब क्या करेंगे? हाँ कि
2 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में x इज इक्वल्स टू 3780। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए भाई चलिए, अब थोड़ा इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 हाँ 420, 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा 420 इंटू में x इक्वल्स टू में 3780। अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई उधर जाके क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 3780 अपॉन में 420। तो भाई 0 से 0 कट। अब 42 से इसको डायरेक्टली काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। काटो भाई, कितने बार में कटेगा। हाँ अब देखो 2 है और यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है 4 बार में कट जाए। 4 बार में कट जाए, 4 बार में नहीं कटेगा तो छोटा आ जाएगा, है ना। चलो 9 बार में काट के देखें, बिल्कुल 9 बार में कट जाएगा ये कंप्लीटली। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। ठीक, क्यों आएगी 9 भाई, देखो 42 9 जा चेक करना एक बार कितना है, 18 का 8 80 बचा 1 36 के 37 आ गया ना भाई 9 बार में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 बस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे therefore the value of x is 9। इसीलिए ऐसे आप लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे m और n दे रखे हैं, ठीक है, m इस फॉर्म में है, n इस फॉर्म में, ठीक है। हाँ अब बोला है दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से, यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, q और ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो मैं एलसीएम निकालना है, फिर क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में भी एलसीएम निकाला, ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में भी एलसीएम निकाला, ठीक है। हाँ और यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क रहेगा एचसीएफ निकालो, ये होमवर्क है, ठीक है। कभी का होमवर्क भी देंगे भाई, हाँ मस्ती ना करो ज्यादा। इसमें भी होमवर्क होगा कि आप क्या निकालोगे एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। हाँ और अब इस क्वेश्चन में भी एलसीएम मैं निकाल रहा हूँ, एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ आप निकालोगे, ठीक है। तो भाई देखो m इज इक्वल टू दे रखा है p की पावर 5 इंटू में q का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई आउट नहीं ना। चलो n इक्वल टू क्या हो जाएगा p का q इंटू में q की पावर 4, q की पावर 4। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ m n, m n। तो भाई क्या बोलता है एलसीएम हमसे कि जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे तो सिर्फ कॉमन वाली है, तो कॉमन वालों की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p की पावर 5 इंटू में q की पावर 4। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। हो गया, कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, हो गया 1 सेकंड में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख भी देना, ठीक है, कि therefore the LCM of p and q are या is क्या भाई इक्वल टू लिखेंगे, इज लिखा ना p की पावर 5 q की पावर 4। खत्म क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है भाई। ठीक है। तो भाई वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, कर ले भाई। हाँ तो भाई एक बार गोबलू मुझसे क्या बोलता है, क्या बोलता है, अब आगे देखो। गोबलू बोलता है, गोबलू बहुत कुछ बोलता है। गोबलू बोलता है भैया दुनिया में सबकी प्रॉब्लम कम थी जो वर्ड को भी प्रॉब्लम होगी। गोबलू बेटा बहुत मस्ती नहीं हो रही है तुम्हारी आजकल, है क्या बोल रहे हो कि दुनिया में सबकी प्रॉब्लम कम थी जो वर्ड को भी क्या हो गई प्रॉब्लम होगी। सोचो कैसा बच्चा है भाई, तो मानना पड़ेगा तेरे को। चलो भाई चलो, हाँ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। अब करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या बोल रहा है, सबसे पहला भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, तो एक बार एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बाद में मजा सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हमें बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 और 7 छोड़े, रिमाइंडर जो है 5 और 7 छोड़े। बात समझ में आ गई, 5 और 7 छोड़े रिमाइंडर ये डिवाइड करने के बाद।
ओके भाई, देखते हैं फिर 5 और 7 छोड़ेगा कैसे छोड़ेगा ये। चलिए भाई, तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, 281 जो है इसमें से 5 को माइनस कर देना है, तो कितना आएगा 276 आएगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला है इसीलिए मैं 5 को 281 से कर रहा हूं और 1249 को 7 से कर देंगे तो कितना आएगा 1242 आ जाएगा। इसके बाद देखो, हाँ, तो अब इनका क्या कर देना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर देना है, प्राइम। तो 272 को करेंगे तो 2 बार में, तो 1 3 और कितना आएगा भाई 6, 1 3 और 6 आएगा। ठीक है, फिर 2 बार में करेंगे तो 2 बार में 6 और 9 आएगा। फिर 3 बार में करेंगे तो 3 और 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा। फिर 23 तो हमें पता ही है प्राइम नंबर होता है, तो 1 बार में। फिर 142 1242 2 बार में करेंगे तो 6 2 और 1, 6 2 1। ठीक है, 6 2 1। ठीक है, 6 2 1। तो अब इसको 3 बार में करेंगे। 3 बार में क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जोड़ लो सारे डिजिट्स को, कितना आएगा 9 बार में, तो 3 बार में हो जाएगा। तो ये 2 बार में हो गया और 0 और 7 बार में हो गया। अभी भी डिजिट्स का सम 3 9 है, तो अभी भी 3 से हो जाएगा। तो 3 बार में करेंगे 6 और 9। फिर 3 बार में करेंगे तो 23 और फिर 23 आएगा तो 1 बार में करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 276 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ठीक है, और 1242 का लिखते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 3 और 23 की पावर 1। ठीक है, तो ऐसे बच्चों हमें क्या सिखाता है, ऐसे हमें क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो हमारा 2 का स्क्वायर है और 2 के जो हमारा कॉमन है उसके हमें लोएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, जो हमारा कॉमन है उसके हमें क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, तो कॉमन वालों के लोएस्ट पावर ले लिए, तो कितना हो जाएगा भाई 9 इंटू में 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 है ना, 27 2 और ये कितना हो जाएगा 8 18 2 207। तो 207 वो नंबर है जिससे अगर हमें 281 को और 1 2 इसको क्या करूं, डिवाइड करूं, तो मेरा नंबर कितना आएगा, मेरा नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो चलो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कि भैया ने जो पढ़ाया है, जो समझाया है, क्या वो सही है कि नहीं। तो बच्चों बताओ सही है कि नहीं, क्लियर बताओ। देखो ध्यान से, वो सही है सब कुछ, कोई दिक्कत कोई डाउट दोनों में। पक्का देख लो, पक्का देख लो, पक्का। फिर मत बोलना भैया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, करते हैं डिवाइड। तो देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड करना है, ये हमें हो जाएगा डिवाइड करना है। ये तो 207 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो करते हैं, 207 ही आएगा ना। एक बार ढंग से देखो, देखो गड़बड़ नहीं दिख रही, मैं तब से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, आपको है गड़बड़ ही नहीं दिख रही। तो देखो भाई 2 इंटू 6 9 होगा या 6 होगा, 6 इंटू 23 होगा, तो कितना आएगा 18 का 8 हासिल बचा 1 138 आएगा। कितना आएगा 138 आएगा। तब से मैं वही बोल रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। हाँ चलो अब देखो, गलती नहीं पकड़ पा रहे हो, तो 138 से एक बार डिवाइड करते हैं 281 को। ठीक है, तो क्या 2 बार में हो जाएगा, बिल्कुल 2 बार में हो जाएगा। देखो 6 बार में 6 और फिर 16, ये हो जाएगा 4 7 और ये 2 276 हो जाएगा। बचेगा कितना 5, देखा बचा ना रिमाइंडर 5। फिर 138 को करो किससे डिवाइड भाई, 1249 से। ठीक है, 1249 से तो करो भाई, बड़ा नंबर है। तो क्या करेंगे भाई, हमारा कितने बार में, हमारा आएगा ये 4 बार में हो जाएगा, नहीं 4 बार में नहीं हो जाएगा, 4 बार में छोटा हो जाएगा, 4 बार में छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बार में भी नहीं 9 बार में करते हैं, 9 बार में। तो 9 बार में 72 का 2 हासिल बचा 7 27 और 7 कितना हो जाएगा 34 का 4 हासिल बचा 3 9 3 12 242। कितना रिमाइंडर बचा 7। देखा, दोनों केस में हमारे रिमाइंडर वही बचे जो हमें चाहिए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही सही तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करो, इनमें से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद क्या करो बच्चों, सिंपल सा उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनका एचसीएफ निकाल लो, और एचसीएफ निकालने के बाद जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर
चौथा डॉट कहां से लग गया? देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट, देखो अलग अलग पेन से लिख दे रहा है ये, हाँ चलिए भाई करें। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? 138 होगा, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? डन डन। अब सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन है कि 85 और 72 को रिमाइंडर का आएगा 1 और 2, तो क्या करना है? फिर से वही चीजें करनी है, फिर से वही चीजें करनी है जो अभी तक करके आए। ठीक है, फिर से करते हैं भाई। देखो 85 में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, कितना आएगा? 84 आएगा। ठीक है, और 72 में से 2 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 70 आएगा। चलो भाई अब इनका फिर से निकाल देते हैं 84, तो 2 बार में 4 और 2, फिर 2 बार में 21, फिर 3 बार में 7, फिर 7 बार में 1, ठीक है, 7 बार में 1, ठीक है। अब 70 का निकाल देते हैं भाई, 70 का, तो 2 बार में 35, ठीक है, हाँ 5 बार में 7 और 7 बार में 1, इतना सिंपल सा है। ठीक है, तो 84 जो हो गया वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1, ठीक है, और 70 इक्वल्स टू क्या जाएगा? 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये हो जाएगा। अब ऐसे हमें क्या सिखाता है बच्चों? इतने देर से हम वही बात कर रहे हैं ना, ऐसे हमें क्या सिखाता है? अब तक तो सिखा चुका होगा कि जो कॉमन है, अरे ये तो कॉमन ही नहीं है, कहां से ले रहा हूं मैं इसको? जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या रहेगा? 1, 2 की पावर 1, यहाँ पे क्या रहेगा? 7 की पावर 1, क्या रहेगा? 7 की पावर 1, तो आंसर कितना आएगा? 14। चेक करो क्या 14 ये कर पाएगा रिमाइंडर 1? तो 7 बार में डिवाइड करेगा तो 84 एक आएगा, ठीक है, और वहां पे कितने बार में? 5 बार में 70 आएगा, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो कर देगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर इज कितना? 14। कितना भाई? 14। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई। हाँ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अरे गोबलू तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ लेके आ गया? हाँ तो भाई पहले बात बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसकी बात को ध्यान न दो। अ स्कूल हैज इनवाइटेड 42 मैथमेटिक्स टीचर and 56 physics teacher and 70 a chemistry teacher to attend a science workshop। ठीक है, तो किसी स्कूल ने 42 मैथ के टीचर को बुलाया है, 56 फिजिक्स के टीचर को बुलाया है और 70 केमिस्ट्री के टीचर को बुलाया है। ठीक है, एक साइंस वर्कशॉप के लिए। ठीक है, अब हो रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल which is required if the same number of teacher are to sit to a table and each table is occupied by the teacher of the same subject। तो क्या बोल रहा है कि हमें वो मिनिमम क्वांटिटी निकालनी है टेबल्स की, जिससे कि क्या हो कि टेबल्स पे क्या हो? सेम नंबर ऑफ टेबल्स हो और सेम नंबर, और उस पे जो टीचर्स हो सेम सब्जेक्ट के बैठे हो। ऐसा नहीं कि मैथ्स वाले के साथ केमिस्ट्री वाला बैठा हो, फिजिक्स वाला बैठा हो। मैथ्स वाले सारे अलग होंगे, फिजिक्स वाले सारे अलग होंगे, केमिस्ट्री वाले सारे अलग होंगे। तो इस केस में ऐसा क्या करेंगे? गोलू क्या बोल रहा है तू? अरे भैया टीचर समझदार है, खुद कर निकाल लेंगे। अरे गोबलू तू बहुत पिटेगा, बता रहा हूँ। गोबलू बेटा मस्ती मत कर। क्या बोल रहा? भैया टीचर समझदार है, खुद निकाल लेंगे। बताओ तेरे को, बदमाश कहीं का। ठीक है, अब आगे चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले समझते हैं थोड़ा इसको, क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर कर देते हैं। ठीक है, गोबलू भाई थोड़ा उधर हो जाओ, साइड हो जाओ तुम पहले, अभी हम तुम्हारे मजाक मस्ती बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो भाई मैथ्स में कितने टीचर है? 42 टीचर है। ठीक है, फिजिक्स में कितने टीचर है भाई? हमारे 56 टीचर है। और केमिस्ट्री के कितने टीचर है? 70 टीचर है। ठीक है, अब बात समझो, करना है पे एलसीएम एचसीएफ दोनों में से एक ही। ठीक है, अब समझे कैसे क्या क्या करना है, समझे कैसे कि क्या करना है, बात समझो? हाँ तो समझो, अब हमें जो टेबल चाहिए होगी, अब मुझे बताओ क्या टेबल का जो नंबर है क्या वो इनसे ज्यादा होना चाहिए, इन टीचरों के ज्यादा, टीचरों से ज्यादा होना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि एक टेबल पे एक टीचर को तो बैठाना नहीं है, तो टेबल्स का जो नंबर होगा वो इन नंबर से कम होना चाहिए। बात समझ रहे हो? इन नंबर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर टेबल्स का नंबर इन नंबरों से कम होना चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे? समझते हैं। ठीक है, तो भाई देखो इनसे कम नंबर जो होगा वो किस में आएगा? एचसीएम में, एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर आएगा, तो वो तो हमारे काम का नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस केस में? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कितने समझदार बच्चों, गोबलू कुछ समझ है, टीचर खुद निकाल लेंगे, बेवकूफ कहेगा। हाँ चलो करते हैं फिर 42 का। 42 को करते हैं, कितना हो जाएगा? 2 बार में 21,
फिर 3 बार में 7 और 7 बार में 1, ठीक है। फिर करते हैं 56 का, तो 2 बार में 2 बार में 4, हाँ 2 बार में 4 और 8 बार में 56, फिर 2 बार में 14, फिर 2 बार में 7 और 7 बार में 1, ठीक है। और फिर 70 बार में, हाँ 2 बार में 35, ठीक है। फिर 5 बार में 7 और 7 बार में 1, ठीक है। सबके नंबर आ गए, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, लिखे भाई लिखे, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं। कोई दिक्कत सबको समझ में आ रहा है? तो गोबलू तो चिपका रही हो, हाँ देखता रहा ध्यान से, हाँ टीचर खुद कर लेंगे, बेवकूफ कहेगा। तो 42 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है भाई, हाँ कोई दिक्कत। हाँ अब 56 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1, ओके। और फिर हमारा 70 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या कहता है गोबलू, बता चल जल्दी बता, एचसीएफ क्या कहता है? भैया नहीं पता, मारूंगा, नहीं पता बोलेगा तो बहुत मारूंगा तेरे को, हाँ अभी सिखाया इतनी मुश्किल से कि जो भी कॉमन होता है, ठीक है, उसका लोएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कॉमन है, क्या 3 और 5 को लेंगे गोबलू? नहीं भैया, सही बात, समझ गया गोबलू, ठीक है। तो अब एचसीएफ जो हमारा निकलेगा वो क्या रहेगा, 2 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1, तो कितना आएगा 14। तो हमें कितने टेबल चाहिए होंगे गोबलू? 17 टेबल चाहिए होंगे। कितने टेबल चाहिए होंगे? 17। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे therefore we need 14 tables, we need 14 tables। समझ में आ गया? टीचर खुद नहीं निकालेंगे, ठीक है, टीचर इतना मुश्किल काम करते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, हाँ अब ये काम भी वही करे, टेबल लगाने का, ये तुम्हारा काम होता है गोबलू, बात समझ में आई? तो कितने टेबल चाहिए बच्चों? 14 टेबल चाहिए। कितने टेबल चाहिए? 14 टेबल चाहिए। बात समझ में आ गई? हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है भाई देखो, 3 बेल एक साथ रिंग हो रही है, एक 6 मिनट बाद हो रही है, एक 12 मिनट बाद हो रही है, एक 18 मिनट बाद हो रही है। कहीं ये गोबलू का काम तो नहीं है 6 मिनट बाद कर रहा है? हाँ अभी पूछता हूँ उससे थोड़ी देर में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक नंबर है 6, एक है 12, एक 18, ठीक है। एक 3 बेल है, तीनों बेल एक एक करके रैंक कर दिया, ठीक है। इफ ऑल 3 बेल रैंक एट 6 AM, व्हाट विल बी द रैंक अगेन, ठीक है। मतलब अगर सारे बेल एक साथ 6 बजे बजते हैं तो दोबारा वो एक साथ कब बजेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं बेल 1 बजता है 6 मिनट के अंतराल पे, 6 मिनट के गैप पे। बेल 2 जो है वो बजता है 12 मिनट के गैप पे, और बेल 3 जो है वो बजता है 18 मिनट के गैप पे, 18 मिनट के गैप पे, बस समझ में, 18 मिनट के गैप पे, क्लियर है। अब भाई बेल 1, बेल 2, बेल 3 जो बज रहे हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से करें आप समझो। ये सारे जो नंबर है, अब बेल क्या 18 मिनट से पहले तीनों एक साथ बज सकते क्या? नहीं, ये तीनों बेल दोबारा एक साथ बजने के लिए कोई बड़ा नंबर आएगा तभी तो एक साथ बजेंगे। बात समझ रहे हो कि 18 मिनट के अंदर तो दोबारा एक साथ नहीं बज सकते, क्योंकि भाई 6 मिनट में ये बज रहा है, 12 मिनट में ये बज रहा है, 18 मिनट के अंदर ये बज रहा है, तो 18 मिनट के बाद ही कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों एक साथ बजेंगे, जब तीनों एक साथ बजे। अभी तो एक साथ कितने बजे बजना स्टार्ट हुए? 6 बजे। कितने बजे? 6 AM पे बजना शुरू हुए, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जो इनसे बड़ा हो। तो कोई भी नंबर जो इनसे बड़ा हो वो क्या होगा वो? अगर इनसे छोटा होता तो क्या होता? एचसीएफ। इनसे बड़ा है तो क्या होगा? एलसीएम। अरे गोबलू मत बनो यार, क्या होगा? एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। तो इन तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो वही बच्चों वाला मेथड यूज करें यहाँ पे 6, क्योंकि लिखा तो कुछ है नहीं, 12 और 18, ठीक है। 2 बार में करते हैं, 3, 6, 9। 2 बार में करते हैं, 3, 3, 9। फिर 3 बार में करते हैं, 1, 1, 3। फिर 3 बार में करते हैं, 1, 1 और 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई हमारा? 6, 12 और 18 का कितना हो जाएगा भाई? 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3, तो 4, 4, 9 या 36, ठीक है। तो भाई 36 मिनट बाद ये तीनों बेल सब एक साथ दोबारा बजेंगे। तो अगर सुबह के 6 बजे उन्होंने बजना चालू किया है तो नेक्स्ट जो बेल एक साथ बजेगी वो 6:36 पे बजेगी, 6:30 बजे ये बजेगी। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3 bells rings together again
एट कितना भाई, अगेन एट 6:36 AM। ठीक है, आपको हर वर्ड प्रॉब्लम के एंड में आंसर भी वर्ड में देना है, आंसर भी वर्ड में देना है, नहीं तो टीचर्स के मार्क्स काट लेगा, तो टीचर्स के मार्क्स काट लेगा। बात समझ में? और गोबलू जैसी मस्ती करोगे तो टीचर तो पक्का कान भी पकड़ लेगा, कान भी पकड़ लेगा। बात समझ में? तो हर किसी का, तो हिंदी वाले कोई दिक्कत क्या लेगा, तीनों बेल दोबारा एक साथ 6:30 बजे बजेंगे, मतलब 6:36 पे एक साथ बजेंगे। क्लियर है भाई? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? देखो फिर आ गया मस्ती करने के लिए इसको, तो भाई क्वेश्चन पढ़ते फिर इसकी मस्ती बाद में सुनेंगे। तो भाई क्या हो रहा है, एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, और 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे है, ठीक है, तीनों अलग अलग रोड क्रॉसिंग पे, ठीक है, जो कि हर पहला वाला 48 सेकंड में चेंज हो रहा है, दूसरा वाला 72 सेकंड में चेंज हो रहा है, और तीसरा वाला 108 सेकंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, इफ दे चेंज, अगर वो एक साथ 7 बजे चेंज होते हैं, एक साथ मतलब एक साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो दोबारा वो एक साथ कब आएंगे? ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, अब क्या प्रॉब्लम होगी भाई तेरे को, अब बोल रहा है भैया क्या आपका कभी चालान कटा है? तेरे को क्या है, मेरा चालान कटा हो तो है बहुत मस्ती सजर होती है, बताओ तेरे को चालान कटा है, मेरा क्यों चालान कटेगा भाई? मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, वो अलग बात है, हाँ वो बाद में बात करेंगे उस बारे में, ठीक है, बताओ एक स्टोरी है मेरे पास, ठीक है। तो भाई पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर स्टोरी बताएंगे थोड़े। तो जो हमारा ट्रैफिक लाइट 1 है, तो वो 48 सेकंड में चेंज हो रहा है, कितने सेकंड में? 48 सेकंड में। ट्रैफिक लाइट 2 है, वो 72 सेकंड में चेंज हो रहा है हमारा, और ट्रैफिक लाइट जो 3 है वो 108 सेकंड में चेंज हो रहा है हमारा। बस समझ में आ गया तक? हाँ, तो अब ये तीनों एक साथ 7 बजे चेंज होते हैं, एक साथ कब चेंज होते हैं? 7 बजे। वही सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में लगा है, ठीक है। तो अब ये तीनों क्या 108 सेकंड से पहले दोबारा एक साथ बच सकते हैं, मतलब दोबारा एक साथ चेंज हो सकते हैं? नहीं ना, तो 108 सेकंड से ज्यादा चाहिए, और कोई जब इन तीनों से जब बड़ा नंबर चाहिए होता है तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। हाँ, तो वही पुराने तरीके से निकालते भाई, 48 72 108, थोड़ा बड़ा जाएगा मुझे लग रहा है, बट कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा भाई? 2 और 24, ठीक है, ये 3 और 6, ठीक है, ये 5 और 4, फिर 2 बार में 12, ये 18 और ये 27, अभी भी 2 बार में, ठीक है, 6 9 27, ओके, अभी भी 2 बार में 3 9 27, अब 3 बार में 1 3 9, फिर 3 बार में 1 1 और 3, अब फिर 3 बार में 1 1 और 3, तो 1 1 और 1 1 1 और 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा भाई हमारा? एलसीएम आ जाएगा भाई, देखो 2 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, ठीक है, 1 2 3 यानी 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना आएगा? 32 हो जाएगा। कितना आया? 32 इंटू में 27 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या 32 होगा? नहीं भैया, 16 होगा। ढंग से तो देखो, 2 दूनी 4, देखो 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है, 16 और 27, 16 और 27। चलो एक ट्रिक सिखाओ ना। तो अगर कभी भी आपको 2 डिजिट मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो नॉर्मल मेथड होता है और ये होता है स्मार्ट मेथड। क्या होता है? सबसे पहले आप 6 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 42। कितना आएगा? 42। 42 का 2 लिख दो, 4 हाथ में रखो अपने पास। एक बार इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7, कितना आएगा? 7। तो 12 और 7 को जोड़ दो, कितना आएगा? 12 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12 और 7 को 19, 19 में 4 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 23। 23 का 3 लिखो, हासिल बचा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 कितना आएगा? 2 2 4, तो 432 सेकेंड्स के बाद ये तीनों दोबारा एक साथ आएंगे। अब 432 सेकेंड, हाँ 432 सेकेंड, तो 432 सेकेंड जो है, अब वो मिनट्स में कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे भाई? तो 432 सेकेंड को 60 से एक बार डिवाइड कर दो, 60 से एक बार डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। तो 7 बजे मतलब 7 मिनट, क्योंकि 70 है ना, 42 है ना, तो बचा कितना हमारा? 12, तो 12 0.5 0.2 मतलब 7:20 सेकेंड,
ठीक है, 7 मिनट 20 सेकंड पर ये तीनों ट्रैफिक लाइट दोबारा एक साथ चेंज होगी। तो अगर 7 बजे शुरू हुई तो अगेन कब होगी भाई, अगेन चेंज, हाँ क्या है, साइमल्टेनियसली चेंज एट व्हाट टाइम, ठीक है, चेंज टुगेदर एट भाई कितने बार है, 7:07 ठीक है, 7:07 और 20 सेकंड्स पे दोबारा ये ट्रैफिक लाइट्स एक साथ चेंज होंगी। आई बात समझ में गोबलू समझ में आई बात, हाँ आ गई गोबलू को बात समझ में, आपको आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई है ना। चलिए भाई, तो चलाने वाली स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बार मैं जा रहा था, हाँ मेरे साथ 2 लड़के और बैठे हुए थे और उनको आप जानते हो अच्छे से, अंकुश भैया और राहुल भैया, ठीक है। तो हमारे सामने पुलिस वाला आया, ठीक है, हम ट्रिपलिंग कर रहे थे, हेलमेट तो लगा रखा था, मैं ट्रिपलिंग तो कर रहे थे, तो उसने ऐसे ऐसे हाथ दिखाया, मैंने वहीं पे गाड़ी मोड़ ली फास्ट एंड फ्यूरियस कर दिया, वहीं पे गाड़ी घुमा के दूसरी गली में डाल दी और भाग गए। तो बड़ा मजा आया हमें, हाँ तो ये क्लियर है। चलिए, तो भाई अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब तो भाई देखो बहुत टाइम हो गया, इस वीडियो को और ज्यादा बड़ा नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जाता हूँ, क्या देके आता हूँ, होमवर्क देके जाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ठीक है। फिर से वही टीचर वाला क्वेश्चन है भाई, वही टेबल की जगह रूम कर दिया, बस टेबल की जगह कर दिया रूम कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लिख के जाना, ठीक है, क्योंकि गोबलू को पता है कमेंट्स में बात करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। मेरे से बोल भी रहा था, ठीक है, खत्म नहीं हुआ बट देखो बोल भी रहा है, देखो तो बोल रहा है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, कमेंट में आ जाओ, बातें करते हैं। बड़ा फनी लड़का है भाई, तो कमेंट में से बात करो, हाँ, और कोई भी डाउट हो तो बता देना, गोबलू ले आएगा वो डाउट्स मेरे पास, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो बता देना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहना, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ रहा है, ठीक है। मैं सोचा था कि एक ही क्लास में खत्म कर दूं, बट एक क्लास में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो या मैं काम करूंगा दूसरा पार्ट बना के जोड़ के डाल दूंगा, या तो अलग अलग पार्ट में डाल दूंगा, आप देख लेना, आराम से चिल करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और गोबलू को याद रखना भाई, है ना, टाटा बाय बाय।